हेलो बेटा। सबसे पहले क्योंकि बड़ा खुशगवार मौसम है, मौसम बात सर्दी में है, लेकिन एक बात है, आज चिल्ड्रंस डे है। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को तहे दिल से चिल्ड्रंस डे की बहुत और साथ साथ याद रखिएगा बच्चा, ये बहुत ही स्पेशल डेज होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल डेज होते हैं। हेलो बच्चा, यहाँ देखो, आज के दिन मत करवाइए प्लीज। हेलो सुनो, ये लाइफ के बहुत सारे खूबसूरत दिन होते हैं, लेकिन इसमें चिल्ड्रंस डे जो है ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। 11th के बाद ये चीजें फिर सेलिब्रेट करने में जो है ना तो टाइम ही मिल रहा है, ना तो आपको आगे कोई परमिशन देगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्पिटिशन यहाँ पर इस चीज का मकसद नहीं है कि आप खाली मजाक करिए, ये करिए, वो करिए। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज जो दुआ होती है पेरेंट्स और टीचर्स की। सबसे कोशिश करिए कि आप सभी पेरेंट्स से या सभी टीचर से जो है दुआ लेने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने मकसद में कामयाब करे और इंशाअल्लाह आप सबको एक सही इंसान सही रास्ते पर चलाए। ओके, नाउ थोड़ा सा चिल्ड्रंस डे को खत्म करते हुए हम अपने बुक्स की तरफ आएंगे, क्योंकि यही हमारी फ्यूचर हमारा ये है कि नहीं बच्चा। नाउ सो 13.4 exercise. This is very easy and very important exercise of this chapter. Okay. Listen, my dears. Now, question is find and correct the errors in the following mathematical statements. Clear? यहाँ बच्चा, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, find and correct the errors. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है बच्चा, जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को बराबर रखी जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब डिपेंड करता है कि इक्वेशन में कंटेंट क्या है, उस कंटेंट के हिसाब से हमें जो है इक्वेशन का टाइप जो हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इक्वेशन टाइप है 4 into x minus 5। ये कह रहा है बेटा ये बराबर है 4x minus 5। अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है एरर, कहां पर एरर है, और उसके बाद सही स्टेटमेंट लिखना है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसका मतलब है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बट ये वही से बोल रहा है कि बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बट इसको हमें सही करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 4 into x होता है 4x, अरे होता है कि नहीं बच्चा? 4x minus 5 4 are 20, which is not equal to 4x minus 5। मत है बराबर, यानी हमारे पास यहाँ पर एरर कहाँ है कि यहाँ पर जो मेरे पास 5 है वहां पर 20 होना चाहिए कि नहीं। तो हम फिर लिखेंगे, और ये बात जो है बता रहा है कि आप स्टेटमेंट को करेक्ट होकर ही लिखिएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लिखेंगे therefore the required correct statement is as बेटा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 4 into x minus 5 is equal to 4 into x क्या होता है बेटा? 4x minus 4 5 और 20। बेटा ये मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, ये मेरे पास गलत स्टेटमेंट था, इसको मैंने करेक्ट होकर ये करा, क्योंकि मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है बच्चा ये वही से बोल रहा है ये सही नहीं है, और ये बोल रहा है कि आप वो गलती फाइंड करिए और उसके बाद हमारे को क्या लिखना है बच्चा? एक करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। समझ आया? कोई टफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊं, बाकी आप ये आराम से कर सकते हैं, कोई उतना मुश्किल नहीं है। नो, सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से बच्चा, वी हैव x into 3x plus 2 और विच इज इक्वल टू 3x square plus 2। ये बच्चा बोल रहा है कि ये मेरे पास स्टेटमेंट है, इसका ये वाला LHS साइड इज इक्वल टू दिस 3x square plus 2। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो है ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, बच्चा होगा कि नहीं? 2 मिनट बेटा, यहाँ देखो बेटा, 3 into x क्या होता है बच्चा? 3x square प्लस 2 into x क्या होता है बच्चा? 2x, which is not equal to 3x square plus 2 because we have need of x here.
है ना बच्चा। यहाँ पर मुझे x और चाहिए ताकि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाए। ये मेरे पास गलत स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड करेक्ट स्टेटमेंट इज एज। तो बच्चा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 3 इसको x इंटू 3x प्लस 2 बच्चा वो बराबर होगा x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x होगा 2x। बेटा ये मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मेरे पास एक गिवन स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, वेरी गुड। लिखना है बच्चा? ओके नाउ Yes, sir. Sir. ओके लिसन, ये मेरा आप करो बेटा। Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास बच्चा इसी तरीके से है, दूसरा भी ऐसे ही है। यहाँ पर देखो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy, है कि नहीं? बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे पास लाइक टर्म्स अगर हो तो उसको प्लस होता है कि नहीं? यहाँ पर लाइक टर्म्स है, अरे लाइक टर्म्स है कि नहीं? मत है, लाइक टर्म्स होते हैं वो वाले टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x हो, तब ये लाइक टर्म्स होते। लेकिन ये मेरे पास लाइक टर्म, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट है ही, तो हम लिखेंगे ऐसे 2x प्लस 3y इज नॉट इक्वल टू 5xy। ये बेटा इसको बराबर नहीं है, तो हम मुझे लिखेंगे therefore the required correct statement is as। बच्चा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो अगर मेरे पास होगा 2x प्लस 3x वो बराबर होगा, सॉरी ये क्या है, क्या ये होगा 3x 2xy प्लस 3xy होगा बच्चा 5xy, होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा ना बेटा? जब मेरे पास दोनों में xy होगा तब हमारे पास लाइक टर्म्स बनेंगे, और मैं करूंगा 2xy प्लस 3xy कितने 5 वो हुए 5xy। तो बेटा ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं? टफ है, बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चा। इसी तरीके से हमें सारे पार्ट्स करने हैं इसमें। हाँ? ये बेटा यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे प्लस लाइक टर्म्स को होता है। Yes, sir. लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स क्वांटिटीज जो है वो सेम हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2xy प्लस 3xy कितने xy हुए 5xy। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। समझ आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ में? उसके बाद नेक्स्ट बच्चा यहाँ पर है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर मैं ध्यान से समझूं, यह है 5 प्लस 2y हुआ 7y प्लस हुआ 8y माइनस 7y 1y हुआ, यानी ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? तो हम लिखेंगे हियर 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर 0 को नहीं है। तो हम बेटा लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा बच्चा वो होगा, क्या होगा वो 5x, वो होगा बराबर ऐसे 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बच्चा वो बराबर होगा y को। क्या होगा बच्चा? y को। आप बोलोगे सर कैसे y को? थोड़ा सा मैं यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ बच्चा। 5y प्लस 2y कितने हुए 7y और 1y कितना हुआ 8y माइनस करूंगा 7y, वो कितना आएगा बच्चा y, आया कि नहीं? यानी ये क्वांटिटी जो मेरे पास है ये बराबर किसको है बच्चा? y को है कि नहीं? Yes, sir. आया समझ में? तो इसी तरीके से हमें ये सारे स्टेटमेंट्स देखने हैं सो दैट मैं इन स्टेटमेंट्स को क्लियर कर सकूं। आ रहा है समझ के नहीं? आ रहा है बच्चा समझ के नहीं? आ रहा है समझ? तो ये सारे पार्ट्स जो है इसी तरीके से है कि नहीं? आया नाउ नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 2s are 2x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू x 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। दिस इज द क्वेश्चन। Yes, sir. लिसन एवरीबॉडी प्लीज। ये बच्चा अब कह रहा है कि ये स्टेटमेंट इसको बराबर, चलो देखते हैं।
तो ये हुआ 2x मीन्स ये हुआ 4x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो ये स्क्वायर दोनों पर है, ये बना 2 2 और 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर बना कि नहीं। यहाँ पर क्या है 2x square. तो ये गलत है ना, Yes, sir. स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हम लिखेंगे ऐसे हियर दिस ये बना 4x स्क्वायर प्लस 4 2 और 8x प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अरे मत है बराबर, No, sir. तो हम बच्चा लिखेंगे therefore the correct statement is that। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चा, तो वो होगा बच्चा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 वो होगा बच्चा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 होगा कि नहीं। Yes, sir. देखो यहाँ पर देखो 2 2 आर 4 x स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। अरे यहाँ देखो ना ये और ये बराबर है ना, इसका मतलब ये और ये बराबर है कि नहीं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आ रहा समझ, Yes, यानी हमें चूज करना है। देखो एरर कहाँ है बच्चा, वो एरर निकाल कर आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं। Yes. ये बहुत आसान है बच्चा, बाकी पार्ट्स आएंगे जो Yes, बच्चा sir. है। हाँ नाउ अगर हम 9 पार्ट देखेंगे बच्चा, बहुत ही आसान है बेटा। 9 पार्ट इस तरीके से है, वी हैव 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है बच्चा, ये कह रहा है ये स्टेटमेंट आपस में जो है इक्वल है। चलो देखते हैं, ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर Yes, sir. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के बदले 3x b के बदले 2। देखते हैं वो किसके बराबर है बच्चा, वो बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो इसके बाद देखो 3 3 आर 9x स्क्वायर प्लस 2 2 आर 4 प्लस 3 2 आर 6 2 आर 12x which is not equal to 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4. अरे मत है बराबर, sir. मत है बराबर, मत है। sir. तो बेटा अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो मैं करेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा ऐसे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 होगा कि नहीं। Yes, sir. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ रहा है, Yes, sir. आएगा लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके बाद। Yes, sir. ठीक है, आया समझ। Yes, sir. नेक्स्ट Very little. Oh, we do believe.